केरल में भी 3 लोग हैं रेस में, और हम लोग मतलब इस पे बात कर सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि कौन आगे है रेस में, क्योंकि एक शख्स ऐसा है उस पूरी रेस में, केसी वेणुगोपाल, अगर वो केरल चले जाते हैं तो कांग्रेस का पूरा नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा यहाँ दिल्ली में। कितनी खुशी होगी लोगों को, नहीं? ना कौन से लोग ये सवाल है, आप ये बताइए कौन से लोग? क्योंकि केसी, अच्छा ये किसी को नहीं मालूम अमित, क्या इंटरेस्टिंग बात ये है जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 1-2 साल में, केसी हैज वर्कड ऑन हिज टीम। जो एक नोविस के तौर पे केसी को ट्रीट करते थे 3-4 साल पहले जब वो बने थे संगठन महासचिव, पिछले 1-2 साल में उन्होंने काफ़ी अपने लेफ्टिनेंट्स तैयार किए, जो कि एक और देखिए उन्होंने केरल में भी ग्रास रूट पे काफ़ी ज़्यादा, तमाम एमएलए, सबसे ज़्यादा एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सबसे ज़्यादा, हाँ सबसे ज़्यादा केसी के नाम है, और ये सबको पता ही है बात कि केसी के नाम पे सबसे ज़्यादा एमएलए दम भर रहे हैं। मुझे डाउटफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, एक एमएलएज, दूसरा जनता में किसका क्या ओपिनियन है, और तीसरा एक और फैक्टर था ना, तीसरा है अलायंस पार्टनर। अलायंस पार्टनर। ऐसा पहले नहीं होता था कि बाकी 2 फैक्टर्स भी जोड़ दिए जाए, क्योंकि ये बहुत चर्चा में बात है कि पीपल्स वोट जो है वो सतीशन और रमेश चिन्नैतला को केसी से ज़्यादा मिला था, जो इंटरनल इन लोग का सर्वे है, और अलायंस पार्टनर्स में भी जो है शायद सतीशन पर ज़्यादा बेट डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, क्या आपको लगता है कि इसमें मैं स्पॉटलाइट हॉग नहीं करना चाहूँगा क्योंकि राहुल गौतम जी केरल के पावन भूमि पे थे तो उन्हीं को बोलना चाहिए, लेकिन ये भी कांग्रेस में ही होता है कि इतना मैंडेट लाने के बाद, बगल वाले राज्य में नंबर्स नहीं थे, वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, शपथ होने जा रही है। बंगाल में तो पता ही था कि शुभेंदु अधिकारी होने वाले हैं। इतना सुंदर मैंडेट आने के बाद भी केरल में इतना परमुटेशन नहीं है ना, इतना नंबर इतना है, सही अर्जेंसी नहीं है ना। अभी फोकस तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सरकार बनानी है। यहाँ तो 104 है, आराम से बना ही लेंगे, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, इसीलिए जल्दबाजी नहीं है। और जैसे कि अभी मौसमी जी ने भी बताया कि केसी वेणुगोपाल के अगर जाते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा कांग्रेस के अंदर, क्योंकि इतना पावरफुल जीएसओ मुझे लगता है कि कभी रहा होगा, जितना पावरफुल, जितनी पावर केसी वेणुगोपाल ने देखी, एक्सरसाइज करी। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 47 विधायकों ने केसी वेणुगोपाल के लिए हामी करी है। इसका कारण क्या है? मैं ये कोई जादू नहीं है। नहीं, लोगों को लगता है कि भाई वो उनका नाम कैसे लोग ले रहे हैं, मतलब जो यहाँ दिल्ली में है या बाकी लोग हैं, उनको लगता है भाई वो तो विधायक है ही नहीं, उनका नाम विधायक क्यों ले रहे हैं। 20 तारीख को मेरी एक स्टोरी है, अपना कपूर ले लेता हूँ उसमें आप देखिए 60% जो टिकट्स मिली हैं वो केसी वेणुगोपाल के करीबी लोगों को मिली है। राहुल बता रहे तो वो कैसे मिली है? क्योंकि आप सिस्टम का पार्ट थे, इंपॉर्टेंट पार्ट थे, आपने लोगों को बढ़ाया, जैसा इन्होंने अभी कहा, आपने अपने लेफ्टिनेंट्स को आगे बढ़ाया, वो धीरे 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 ऑर्गेनाइजेशन में बड़े होते चले गए, उनको टिकट्स मिली, वो जीत कर आ गए हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि कौन बनेगा सीएम, तो वो केसी वेणुगोपाल का नाम ले रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो राहुल कह रहे हैं। पोस्टर चले आ रहे हैं, हमने एक वॉक थ्रू किया केरला हाउस में, ठीक है, उसमें मलयाली में लिखा था, तो मैंने मलयालम में लिखा था, तो मैंने शिबी से बोला कि क्या लिखा है, तो द वन हु लेड विल लीड, मतलब कुछ इस तरीके से कि जिसने लीड किया है वही आगे भी लीड शुड लीड, जिसने, और उसमें केसी वेणुगोपाल की बड़ी सी तस्वीर थी। अब 2 दिन बाद देखिए केरला की पॉलिटिक्स, 2 दिन बाद एक और पोस्टर वहाँ आ जाता है और वो बोलते हैं, वो पोस्टर मलयालम में उसमें लिखा हुआ है कि भाई जिसको केसी वेणुगोपाल को, या बोले कि केरल के लिए, तो वो बोले कि भाई केसी वेणुगोपाल, उसमें लिखा था केसी वेणुगोपाल को दिल्ली में ही रहना चाहिए उनको दिल्ली ही देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, पहले डिक्लेयर कर दिया तो मतलब पोस्टर वॉर भीतर ही चल रही है, इस तरीके की कहानी है। रिपोर्टर्स ऑफ